मनोज गैरोला सर, अभी प्रोफेसर आर सिन्हा ने कहा हम 7 लाख 8 लाख तक जा सकते हैं। सर 4 लाख पर यह हालत है, बाहर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। 8 लाख का आंकड़ा सुनकर डर लगता है। देखिए राकेश, ऐसा है कि प्रोफेसर सिन्हा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो भी हमारा भी हेल्थ सिस्टम है वो ऐसा है, या जो भी हमारी फैसिलिटीज है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और देखिए, इस पेंडेमिक ने ये हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसको पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी सरकार को एक तरीके से इसने बिल्कुल एक आईना दिखा दिया है। मैं यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आपको बताता हूं, जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, जो कि दिसंबर 2020 में आई थी जी। उसमें अगर हम देखें, ये बताती है कि हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हर 10,000 लोगों के लिए हमारे देश में सिर्फ 8 बेड हैं, और हर 10,000 लोगों के लिए हमारे देश में सिर्फ 7 डॉक्टर हैं। इससे पता चलता है कि एक नॉर्मल टाइम में भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारे लोगों के लिए काफी नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी पेंडेमिक है। अगर इसके 1/10 स्केल की भी आई होती तो सही मायनों में हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, जिन कंट्रीज को हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहां हर 10,000 लोगों में 55 बेड होते हैं, और जो डॉक्टर्स की जो संख्या होती है वो 22-25 होती है। तो और इस ह्यूमन इंडेक्स और इस इंडेक्स में हमारा नंबर 155 है। ये बहुत शर्म की बात है। 167 देशों में हमारा नंबर 155 है। अफ्रीका के जो गरीब मुल्क हैं उनका भी हेल्थ सिस्टम हमसे अच्छा है। एशिया या साउथ अमेरिका के कई सारे जो मुल्क हैं जिनके पास हमसे कम पैसा है, वो उनके सिस्टम भी हमसे बहुत अच्छे हैं। और श्रीलंका और चाइना के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा। श्रीलंका में यही जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ बेड्स, हमसे 5 टाइम्स ज्यादा हैं, और चाइना के तो खैर बहुत ही ज्यादा हैं। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोगों ने कभी भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करा। किसी भी सरकार की जो प्रायोरिटी है पिछले 70 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की नहीं रही। अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें, जो कि हम स्टेट और सेंटर दोनों को कंबाइन करें, तो हमारा खर्चा 3.4% होता है। अगर हम इसी को अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में 17% ऑफ जीडीपी वो लोग अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। आपने जिन बातों का जिक्र किया मनोज गैरोला सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं उसमें ऐड करने के लिए। जिन बातों का आपने जिक्र किया, सिस्टम तो जिम्मेदार है ही, पॉलिसी के लेवल पर भी हम शायद इस भीषण भयावह स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सके। जब मेडिकल पॉलिसी की बातचीत आई, सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया गया, प्राइवेट अस्पतालों पर फोकस रखा गया। ठीक है, निवेश बाहर से आया, लेकिन वो आम लोगों की रीच से दूर होता गया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो राकेश, ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है ना पूरे संसार में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो गरीब से गरीब मुल्क हो, हर जगह ये सरकार की ही जिम्मेवारी होती है। और हमारी जो सरकारें हैं पिछले 70-80 साल से इस जिम्मेवारी से पीछे हटी हैं। आज जो हम इस संकट के दौर पे हम जो आज खड़े हैं, जो आज हमारा सिस्टम पूरा चरमरा गया है, जो हमें एक्सपोज हुआ है, ये क्या है? बेसिकली एक वायरस आया, वायरस ने हमें एक्सपोज कर दिया। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, तो जो आज स्थिति हमारे सामने है, यही अमेरिका के सामने थी पिछले साल 2020 में। तो अमेरिका में भी ऐसा ही माहौल हुआ। वहां भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि नया वायरस था, किस तरीके से अटैक करेगा, किस पॉपुलेशन को करेगा, तो वो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उनका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स था। उनका माइंडसेट है कि हेल्थ में हमें पैसा खर्च करना है, तो डे 1 में ही उन्होंने $20 बिलियन खर्च कर दिया। बिल्कुल, $20 बिलियन भी राकेश उन्होंने कहाँ खर्च किया है, हमें ये देखना है। $20 बिलियन उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए दिया है। वैक्सीनेशन का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके लिए पैसा दिया, मतलब उसके लिए भी दिया है। वो भी इसका ही पार्ट है। और हमारे यहाँ क्या है? हमारा जो माइंडसेट पिछले 70 साल से चले आ रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि इस गवर्नमेंट में भी वो माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जब समय हम लोग मुसीबत में फंस गए, मुसीबत में फंसने के बाद हमने अपनी एक कंपनी को, भारत बायोटेक, जिसने इतने अच्छा काम किया, उसे 1,500 करोड़ रुपीस दिए। दूसरी कंपनी को हमने 3,500 करोड़ रुपीस दिया, और ये भी हमने लोन के तौर पे दिए हैं। वहां तो देखो ना कि उन लोगों ने निश्चित तौर पर ये तो सोच में बदलाव की जरूरत है, और जो ट्रेंड चला रहा है, किसी सरकार ने उसे मनोज सर बदलने की कोशिश नहीं की है।